बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. Firstly, jazakallah khair sister for the kind words, for the encouragement, and may Allah bless you, may Allah bless all the team. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग. मुझे अपना टाइम याद आता है जीकी का. Whenever I see young people like you working for the deen, working for any good cause in the society, I was the one way back in 2009 GIK में when I started to think, मैंने जब अपना होराइजन ब्रॉड किया, अपना विजन ब्रॉड किया, अपनी थिंकिंग ब्रॉड की, थोड़ा सा सेल्फ लव से निकल के मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या दे सकता हूँ सोसाइटी को, मेरा क्या इनपुट होना चाहिए. So I was the one who created a society in GIKI way back in 2009. It was related to students counseling. तो हम ये करते थे कि जो स्टूडेंट्स इतने दूर से आए थे वो होम सिक होते थे और हम उनके प्रॉब्लम्स सुनते थे, उन्हें गाइड करते थे, कोर्सेज किस तरह ऐड. ओके जी, सो टू कंटिन्यू, प्लीज कैन यू टेल मी कि मेरी आवाज आ रही है, बिकॉज आई थिंक आई लॉस्ट द कनेक्शन. काइंडली ये मुझे Yes, बता sir, दीजिएगा please. अगर बीच में कोई Okay. ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर. तो यस, आई वाज टेलिंग यू कि मुझे अपना टाइम हमेशा याद आता है और ये याद रखें कि उस छोटी सी कोशिश ने इतना एको किया बाद में मेरी लाइफ में कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ द कोर मेंबर्स ऑफ यूथ क्लब एंड वन ऑफ द अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन्वॉल्वड इन initiating the project of youth club, one of the founders of youth club. तो ये याद रखें कि आप एक काम छोटे से लेवल से शुरू करते हैं और अगर आपकी नीयत खालिस है, अगर आप में पैशन है, अगर आप उस काम के बारे में मुखलिस हैं, तो इट विल एको लेटर ऑन इन योर लाइफ. मुझे नहीं पता था कि एज एन इंजीनियर मैं यूथ क्लब में होऊंगा. मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने ऑयल एंड गैस फील्ड में काम किया है यूएई में, लेकिन हु न्यू कि मैं 11-12 साल बाद, 10 साल बाद आफ्टर ग्रेजुएशन एक टीचर होऊंगा, मैं आप लोग को लेक्चर दे रहा हूँगा या मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाऊंगा. आई नेवर न्यू दिस प्लान. वी प्लान एंड अल्लाह प्लान्स. अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स. बट माई पॉइंट ऑफ टेलिंग ऑल दिस इज के इंसान एक छोटा काम शुरू करता है अच्छी नीयत से और अल्लाह ताला उस काम को बहुत एक्सपैंड करते हैं अगर इंसान जाहिर है कि उसकी नीयत खालिस है. So that's a brief introduction of myself. Topic जो मैंने आज select किया है, as you can see the picture, it is quite evident. इसका नाम है Unleash the Giant Within. मैं ये समझता हूँ कि हम सब में बहुत पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल किसी को अभी नजर आ जाएगा, किसी को ये पोटेंशियल 2 साल बाद नजर आ जाएगा अपने अंदर का, किसी को ये पोटेंशियल कुछ अरसे बाद जाहिर होगा और लेटर ऑन जब उस पे जाहिर होगा तो वो हैरान होगा कि यार ये पोटेंशियल हमेशा से मेरे अंदर था लेकिन डोरमेंट था. क्यों डोरमेंट था, क्या वजह थी ये पोटेंशियल डोरमेंट था? तो हम आज इस पे ही बात करेंगे कि इससे पहले कि आप पे ये जाहिर बाद में हो कभी, आई थिंक यू शुड रियलाइज इट राइट हियर राइट नाउ. क्योंकि ओवर द इयर्स मैंने जितना अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन्वॉल्व रहा दावा प्रोजेक्ट्स में, आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल सामने आता गया और वाकई ही अल्लाह ताला की वो बात वाजे होती गई कि बेशक इंसान को अल्लाह ताला ने आसन तकवीम, बेस्ट ऑफ क्रिएशन है इंसान. अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज डाली हैं जो बहुत यूनिक हैं, जो बहुत रेयर हैं, लेकिन वो क्वालिटीज उसके सामने नहीं आती बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजन. मे बी सोसाइटी ने उसे ये फील कराया होता है कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज नहीं है. मे बी उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से वो क्वालिटीज दब जाती हैं और सबसे ज्यादा जो बड़ी वजह होती है उसकी क्वालिटीज दबने की, वो उसके अपने सेल्फ बिलीफ्स होते हैं. तो आज मैं बहुत ज्यादा इस बारे में बात करूंगा, सेल्फ बिलीव्स पे, वैल्यूज पे. हमारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, हाउ टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ कि हमें क्या क्या क्वालिटीज हैं. सो टू बिगिन विद, मैं अब कैमरा ऑफ करने लगा हूं और इंशाल्लाह यू विल बी वॉचिंग द प्रेजेंटेशन ओनली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. You can see
ये आपको एक एलिफेंट नजर आ रहा है, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, लीडरशिप प्रेजेंटेशंस में दी जाती है। ओवर द इयर्स मैं गया हूँ डिफरेंट कंपनीज में, उनके एम्प्लॉयज से मैंने जाके बात की है। तो इफ यू लुक एट दिस एलिफेंट, ही इज सैड। एंड व्हाट मेक्स हिम सैड? इस एलिफेंट का बिलीफ बन गया अपने बारे में, और इसको लोगों ने भी यही कहा कि तुम रस्सी नहीं छुड़वा सकते। इसने एक दो बार कोशिश की, इससे नहीं तोड़ी गई रस्सी, और इसने ये बिलीफ बना लिया और कभी भी दोबारा एफर्ट नहीं की रस्सी तोड़वाने की। अब आप हैरान होंगे कि ये पतली सी रस्सी है, और ये जो जिसके साथ बंधी हुई है, इट इज सच अ स्मॉल थिंग। अगर ये चाहे इजीली तोड़वा सकता है। लेकिन जब ये बच्चा था ना, जब ये छोटा था एलिफेंट, तो इसका ये बिलीफ बन गया था, क्योंकि इसने एक दो बार एफर्ट की, तब इसमें इतनी जान नहीं थी, तब इसका इतना शायद पोटेंशियल नहीं था ये रस्सी तोड़वा सकता। अब हमेशा के लिए इसका ये बिलीफ बन गया, मैं तोड़वा ही नहीं सकता, और उस हमेशा के बिलीफ की वजह से एलिफेंट सैड। नाउ अप्लाई दिस पैराबल इन योर लाइफ। आपके साथ कोई हादसा होता है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाते, आप गिर जाते हैं किसी हादसे की वजह से, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव नहीं कर पा रहे होते बिकॉज ऑफ व्हाट्सएवर रीजन, और आपका बिलीव अपने बारे में ये बन जाता है कि मैं नहीं कर सकता। और लोग भी आपको कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम वीक हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये स्किल नहीं है, वो स्किल नहीं है। अगर तो आपका बिलीफ वो बन गया, व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू, तो फिर यू विल एंड अप लाइक दिस एलिफेंट। होल लाइफ यू विल बी सैड, होल लाइफ यू विल बी इन रिग्रेट। आप ट्राई नहीं कर रहे दोबारा से, आप अपने 100 को शार्पन ही नहीं कर रहे दोबारा से, बिकॉज आपके दिल में बैठ चुका है कि भाई मैं नहीं कर सकता। हालांकि एक एक्टिविटी, अगर आप मेरे सामने होते हैं, मैं आपसे एक एक्टिविटी करवाता जिससे आपको बात बहुत वाजे हो जाती। मैं आपको कहता एक बार क्लैप करें सारे मिलके, आपने क्लैप करना था सबने, फिर मैंने कहना था इससे बेहतर कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपने कहना था कर सकते हैं। मैंने दूसरी बार क्लैप कराना था, आई एम श्योर वो पहली क्लैप से बेहतर होती। फिर मैंने कहना था तीसरी बार कर सकते हैं, आपने कहना था यस कर सकते हैं। और तीसरी बार जब आप सब मिलके क्लैप करते तो वो बहुत लाउड होती, और उसमें हार्मनी पहले 2 टाइम से ज्यादा बार होती। इससे क्या प्रूफ होता है कि यू कैन डू बेटर। लेकिन आप में से बहुत, हम में से बहुत लोग पहली ताली पे रुक जाते हैं। बस वो उनकी सोच यहां तक है, उनका विजन यहां तक है कि दैट्स इट, मैं पहली ताली जितनी मैंने बजाई उतनी बजा सकता हूं। तो व्हाट डज दिस एक्टिविटी शो यू कि विद स्किल्स, विद नॉलेज, with experience, with practice, you become better, you become better, and you keep on becoming better until आपका पोटेंशियल आपके सामने वाजे हो जाता है। दूसरा लेसन इस ये जो एक्टिविटी भी है, प्लस ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, नेवर लेट सर्कमस्टांसेस डिफाइन यू। देखिए, जस्ट बिकॉज यू कुडंट डू इट इन वन सिचुएशन डजंट मीन यू कांट डू इट इन अदर सिचुएशंस। सर्कमस्टांसेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कुरान में कितनी मिसालें मिलती हैं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। कुरान पे अगर हम तदब्बुर करें, कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मिशन से नहीं रुके, वो जेल में भी चले गए, 7 साल से ज्यादा वो जेल में रहे। उनका मिशन रुका, उनका पर्पस रुका, उनका अपने बारे में माइंडसेट चेंज हुआ। ही वॉज वेरी क्लियर व्हाट आई हैव टू डू। वीक लोग, हम जैसे, मैं भी जाहिर है अपने आप को कोई बहुत बड़ा जाइंट तो नहीं कह रहा, बट इंसान वीक है, और वीक लोग जाहिर है सर्कमस्टांसेस की वजह से गिर जाते हैं। बट वो लोग जो बहुत क्लियर है, जिनका पर्पस बहुत क्लियर है, जिनका गोल बहुत क्लियर है, दे क्रिएट सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर ओन। आप यकीन कीजिए, मैंने, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने प्राडो में फिरते हुए लोग को सैड देखा है, उनके चेहरे मुरझाए हुए और बुझे हुए उनके चेहरे। और मैंने चिंगची में फिरते हुए लोगों को हंसते हुए देखा है और लाइफ को एंजॉय करते हुए देखा है। क्या फर्क है दोनों में? यही फर्क है माइंडसेट का, यही फर्क है सोच का। सर्कमस्टांसेस डिफाइन नहीं कर रहे उनकी हैप्पीनेस को। वो खुश रहना चाहते हैं और वो खुश हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक रोड पे कंकरियां, पेबल्स हैं, आप वो रोड क्रॉस कर सकते हैं अच्छे जूते पहन के, आपको पेबल्स नहीं तंग करेंगे, आप पास कर लेंगे रोड को। लेकिन अगर आपके जूते के अंदर पेबल्स हैं, 2-3 पेबल्स गिर गए आपके जूते के अंदर,
तो आप ना अच्छी रोड पार कर सकते हैं ना खराब रोड। क्या मिला आपको इस मिसाल से? आपकी थिंकिंग में ही अगर गलती है, आपके माइंडसेट में ही अगर गलती है, तो अच्छे सर्कमस्टांसेस हो या बुरे सर्कमस्टांसेस हो, गुजारा नहीं होगा। इसलिए इट्स ऑल अबाउट यू। ओके, यू मैटर। आपका, आपके बिलीव्स मैटर। कोई आपको जिंदगी में नहीं गिरा सकता, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सीरत आपको क्या सिखाती है? वाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस। Why his seerah is the most practical example for us. Why Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam must be followed. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां कहां से उन्होंने तंग करने की, अनसक्सेसफुल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज बिल्ला फ्लॉप हो गए? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनसक्सेसफुल हो गए? एंड में वही किंग थे जहां से उन्हें अल्लाह माफ करे निकाला था, वो दोबारा वहां पे आ गए, फतेह मक्का, और एज ए लीडर आए। एंड देन ही कीप ऑन ग्रोइंग, एंड टुडे ही हैज अ फैमिली ऑफ 2 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ। ही सॉ विजन, ही सॉ ड्रीम, और उनके इस ड्रीम और उनके इस विजन से आज हम भी मुसलमान हैं। आप लोग मुस्लिम घरानों में पैदा हुए हैं, शुक्र करें अल्लाह का बहुत। ये होती है लीडरशिप, ये होता है ये कंसिस्टेंसी है। इसीलिए ही इज द मैन, ही इज द वन टू बी फॉलोड। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने सिखा दिया हमें कि सर्कमस्टांसेस चाहे जैसे भी हो, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट योर रिलेशन विद अल्लाह, इट्स ऑल अबाउट योर ओन थिंकिंग। सो प्लीज नेवर लेट अदर्स डिफाइन यू। ये मैं लंबा कर रहा हूं, ये पहला पॉइंट, क्योंकि इट ऑल बिगिंस फ्रॉम हेयर। मैं आपको जितना मर्जी लेक्चर दे लूं, मैं आपको जितनी मर्जी वैल्यूज बता लूं कि ऐसे करें वैसे करें, जब तक अंदर से आवाज नहीं उठेगी, जब तक अंदर की सोच तब्दील नहीं होगी, जब तक अंदर का इंसान तब्दील नहीं होगा, जब तक वो आग अंदर से नहीं उठेगी, जब तक वो चिंगारी अंदर से नहीं उठेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई मोटिवेशनल स्पीकर कुछ नहीं कर सकता जब तक वो चाहत अंदर से नहीं आएगी, जब तक वो आवाज अंदर से नहीं आएगी कि अपने आप को पहचान। किधर टाइम वेस्ट करता है, हम किधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं? यही टाइम हम कितने आला तरीन कामों में लगा सकते हैं, लेकिन हम कहाँ फंसे हुए? हम व्हाट्सएप में फंसे हुए, हम चैट्स में फंसे हुए, हम जो है वो पता नहीं किन किन चीजों में फंसे हुए। अल्लाह नोज बेस्ट। फंस गए ना, इस एलिफेंट की तरह फंस गए, सरकमस्टांसेस में फंस गए, और हम नहीं निकलना चाह रहे उन सरकमस्टांसेस से। सो रियलाइज हु यू आर। आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम जिनको फरिश्तों ने सजदा किया, आदम अलैहिस्सलाम जो एक बहुत बड़े मकसद और पर्पस के लिए दुनिया में आए थे, और आदम अलैहिस्सलाम के जिनको पहाड़ भी सलाम करते हैं, यानी कि द मैन, द ग्रेट मैन, जिनको अल्लाह ताला ने एक स्टेटस दिया, जिनको अपना खलीफा बना के, नाइब बना के दुनिया में भेजा, आप उनकी औलाद हैं। आप वो इंसान हैं जिसको अल्लाह ने यूनिवर्स के बेस्ट स्पॉट में भेजा, अर्थ में। और ये सारी चीजें, स्टार्स एंड एवरीथिंग एंड प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज, all the system is working to sustain your life in this world. This is the honor Allah has given you. लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। एंड बेशक हमने इंसान को, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, सूरह बलद चैप्टर 90 वर्स नंबर 5, बेशक हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद मीन बेशक हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। इंसान में तहलका अंगेजी है, इस इंसान में रेवोल्यूशन है। इंसान बगैर पर्पस नहीं रह सकता। इंसान जो है वो जब तक मुश्किल फेस ना करे, वो उसको मजा नहीं आता। जब तक वो अपने जौहर ना दिखा सके, उसको नहीं कुछ पता लगता, उसको अंदर से सुकून नहीं आता है, जब तक वो काम ना कर ले जिसके लिए वो पैदा किया गया है। दैट्स द रीजन गोरे खुदकुशियां करते हैं, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन की वजह से। यस, देयर इज क्लिनिकल डिप्रेशन एज वेल विच इज रियल, उसका इनकार नहीं है। मोमिन को भी क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकती है, एग्रीड। लेकिन एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, ये डिप्रेशन की वो फॉर्म है कि एक बंदे को ये नहीं समझ आ रही मैं एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूं, मेरा क्या पर्पस है, मैं यहाँ क्या करने आया हूं। मैं खा ले पी ले जी ले, जो कोका कोला का नारा है, मैं ये करने आया हूं। जो मुझे वो सिखाते हैं कि तू खा ले, तू पी ले, तू जी ले, दैट्स इट, ये तेरी जिंदगी है।
मैं यहाँ पर जो है वो बस पार्टी करने आया हूँ, कमाने आया हूँ, शादी करने आया हूँ, पार्टी करूंगा, मर जाऊंगा, बस ये मेरा काम है। व्हाट अबाउट सदका जारिया? व्हाट अबाउट एक लेगेसी कायम करना, कि 1000 साल बाद मैं बैठकर अपनी जनरेशन को देखूं, अपनी औलाद को देखूं, तो मेरा सर फखर से बुलंद हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह। इमेजिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह, मैं आपसे दुआ करता हूं कि मुझे नमाजी बना और मेरी औलाद को नमाजी बना। और फिर दुआ की कि अल्लाह, ये काबा में तामीर कर रहा हूं, तो मेरी जनरेशन में से लीडर्स निकाल। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज द फादर ऑफ प्रॉफिट्स। इमेजिन 1000 साल बाद दैट मैन मस्ट बी स्माइलिंग, ऊपर खड़े होके जब अल्लाह उन्हें दिखाते होंगे, ये देख तेरी दुआओं का नतीजा। ये होता है विजन, ये होता है जिंदगी गुजारने का तरीका। हम किन कामों में लगे हुए, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या विजन है, हमारे क्या गोल्स हैं, हमारे छोटे छोटे गोल्स हैं। इधर जॉब मिल जाए, ये कर लूं, थोड़ा सा पैसा कमा लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, इससे शादी हो जाए। ठीक है, ये गोल्स को मैं कंडेम नहीं कर रहा, दीज आर नॉट हराम गोल्स ऑब्वियसली, बट मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि अपने अंदर की रेवोल्यूशन को पहचाने। आप लोग इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मैं 13 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं, आपको पता है अभी वेंसडे थर्सडे को आई वेंट टू डिलीवर लेक्चर टू CSPs, ब्यूरोक्रेट्स। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था मैं वहां जाऊंगा। मैं तो घबराने वाला बंदा था, मैं तो, मेरी तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं थी। और आई टॉक टू देम अल्हम्दुलिल्लाह विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस। CSS एकेडमी में मुझे बुलाया गया, मेरे साथ तोहा भी थे, तोहा इब्न जलील। और वी टॉक टू द ब्यूरोक्रेट्स, जो ये पाकिस्तान की क्रीम है। सो यू नेवर नो अल्लाह ताला आपको कहाँ पे लेकर जाते हैं। ऑल यू, आई कुड हैव गॉन टू अ वेरी रॉन्ग वे। शायद मैं एक अननोन बंदा होता, शायद मैं कुछ भी ना कर रहा होता, और एक छोटे से विजन के साथ जिंदगी गुजार रहा होता। ओके, सो ये सारी बातें मैं आपको बड़ी दिल से बता रहा हूँ, बिकॉज इंजीनियर्स से तो मुझे खास मोहब्बत है, वो भी नस्ट के लोग जो है माशाल्लाह। मेरा बड़ा नस्ट में आना जाना होता था, जी की नस्ट, यू नो, वी शेयर मैनी थिंग्स, और हमारा माशाल्लाह एक खास रिलेशन है, तो इसलिए मैं आप लोगों से इस तरह से, इस अंदाज से बात कर रहा हूँ। तो ये है पहली चीज, ठीक है, कि अपने आप को पहचानो, अदरवाइज सोसाइटी विल डिफाइन यू एंड दे विल मेक यू बिलीव कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, और यू विल स्पेंड होल लाइफ ट्रस्टिंग देम कि ठीक है, मैं ऐसी ही हूं या मैं ऐसा ही हूं। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू टेल यू, नो दाई सेल्फ। ओके, देन द सेकेंड थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट यू इज डिसीजन मेकिंग। हम में से बहुत से लोग डिसीजंस लेते हुए, वी एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ। It's an art. Decision making is an art. I left a job, oil and gas field. मैकडर्मट मेरी कंपनी का अभी अभी का नाम है, CB&I, शिकागो ब्रिज एंड आयरन, ही उसका पुराना नाम है। सर्च इट आउट, मैकडर्मट। टॉप 5 कंपनीज, जैसे बिग 4 है ना ये इसकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो ये टॉप 5 है कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन कंपनीज। 138 कंट्रीज में इनकी ब्रांचेज है। I was a field engineer there, or I took a decision, and I have never regretted that decision. मैं आपको सैलरी अभी एग्जैक्ट नहीं कोट करूंगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज मेकिंग अ लॉट, और मैं, मेरा फ्यूचर जो था इस कंपनी में काम करने के बाद, यू कुड टारगेट एनी कंपनी इन द वर्ल्ड। आई टुक अ डिसीजन वे बैक इन 2011. I did istikhara. I put forward my values in front of me, and Allah helped me to decide to make a decision to come back. And everyone was shocked कि ये क्या डिसीजन है। उसके बाद मुझे बड़ी बातें सुननी पड़ी, उसके बाद मुझे बड़े वसवसे भी आए, मुझे हिलाया गया, बड़ा कुछ मेरे ऊपर आया, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। यू नो व्हाई? जब बंदा अपनी वैल्यूज को सामने रख के डिसीजन लेता है ना, तो वो रिग्रेट में नहीं जाता है। मसला ये, हमें हमारी वैल्यूज पता ही नहीं। अगर मैं आप में से क्विकली किसी से पूछूं, टॉप 5 वैल्यूज अपनी बताओ, आप लोग सोच में पड़ जाएंगे, रियली आप लोग सोच में पड़ जाएंगे।
हालांकि फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये ऐसे होना चाहिए जैसे मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आप नहीं सोचते, आप विद इन सेकेंड्स बताते हैं मेरा ये नाम। मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं, आप सोचेंगे नहीं, आप फौरन बताएंगे मैं कहाँ रहता हूँ। मैं आपसे आपका बैच पूछूं, आपसे फैकल्टी पूछूं, आपसे फैकल्टी आपके हॉस्टल नंबर पूछूं, आप फौरन बताएंगे। लेकिन वैल्यूज बताते हुए, स्ट्रेंथ्स बताते हुए, वीकनेसेस बताते हुए आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। व्हाट इज दिस? इट मीन्स कि हमने अपने आप को नहीं परखा हुआ। अब वैल्यूज जब डिफाइन हो जाती है, डिसीजन लेना आसान क्यों हो जाता है? मैं आपको अपनी टॉप 5 वैल्यूज बताता हूं इस लिस्ट में से। ये कुछ लिस्ट है वैल्यूज की। देयर आर सो मेनी वैल्यूज, यू नो, acceptance, accomplishment, accountability, acquisition, adventure, affiliation, authenticity, authority, autonomy, balance, challenge, commitment, communication, self-esteem, self-sufficiency, self-care, security, religious, faith, relationship, recognition, purpose, creativity, cooperation, आगे जा रहा हूँ, control, power, joy, justice, kindness, leadership, learning, वगैरह वगैरह। If you are to ask me my top 5 values, they will be number one, compassion. Here it is, compassion. ये नॉट इन द ऑर्डर ऑफ हायरार्की है, हायरार्की में सबसे ऊपर रिलीजियस फेथ है ऑब्वियसली। कंपैशन, जिस बंदे की वैल्यू कंपैशन है वो बंदा ऑब्वियसली उस चीज को लाइफ में प्रेफर करेगा, उस डिसीजन को प्रेफर करेगा जिसमें उसको ह्यूमैनिटी की मदद करनी नजर आ रही है, उसमें कंपैशन है। नंबर 2, जस्टिस। ये मेरी सेकंड वैल्यू है, जस्टिस। जस्टिस जिसमें होगा ऑब्वियसली वो बंदा हमेशा उस चीज को सपोर्ट करेगा जिसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों में जस्टिस नहीं है। टॉप वैल्यूज का मतलब होता है कि ये आपकी वो वैल्यूज हैं जिन पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है और जो डिफाइन करेंगी आपकी डिसीजन मेकिंग को थ्रू आउट द लाइफ। जस्टिस इज माई सेकेंड वैल्यू। नंबर 3, ह्यूमिलिटी। Always be humble. Humility makes you learn more and more and more. Yes, humility is my top value. I love people. I crave to meet people who are humble, who are knowledgeable. मुझे अट्रैक्ट करते हैं वो लोग जो आजिज हैं। मैं बैठना चाहता हूं उनमें, मैं दोस्तियां करना चाहता हूं उनसे। यू सी, मेरी वैल्यूज जब मुझे पता है तो मुझे पता है मुझे दोस्ती किससे करनी है। मेरी वैल्यूज जब मुझे पता है तो मुझे पता है मुझे कहाँ उठना बैठना है। ओके, ये है वैल्यूज जानने का फायदा। मेरी चौथी वैल्यू जो कि टॉप की वैल्यू है, रिलीजियस फेथ, कि जो हो जाए मेरा रिलीजन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और मेरी लास्ट वैल्यू इज लॉयल्टी। हियर इट इज, लॉयल्टी। अब मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान है जिंदगी की, लॉयल्टी की वजह से। सम पीपल आर लॉयल, लोग उनके साथ जो मर्जी कर दें वो लॉयल ही रहते हैं और उस बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं। I cannot leave a person. This is in me. Okay. Because I am loyal. It is in my blood. I cannot leave a company and organization easily. मुझे चाहे 10 गुना भी सैलरी ऑफर हो जाएगी ना, यस, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं जाऊंगा। इट्स इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप अट्रैक्ट ना हो, लेकिन मैं बहुत सोचूंगा लॉयल्टी की वैल्यू की वजह से कि नहीं यार, इस कंपनी में चलो पैसे इतने नहीं मिल रहे, इस कंपनी में इज्जत है, इस कंपनी में जॉब सेटिस्फेक्शन है, ये कंपनी मुझे तंग नहीं करती, इस कंपनी ने मेरा बहुत साथ दिया। लॉयल्टी भी तो कोई चीज होती है ना। तो इंजीनियर्स बड़े बदनाम है कि थोड़ा सा सीख के कंपनी छोड़ के निकल जाते हैं। एनीवे, लेकिन मेरी वैल्यू में, टॉप वैल्यू में लॉयल्टी इज देयर। अब बेस्ड ऑन दीज 5 वैल्यूज मैंने वहां डिसीजन लिया कि आई नीड टू लीव दिस कंपनी। इट्स नॉट सजेस्टेड टू यू कि आप छोड़ दें एक अच्छी जॉब, मैं आपको वैसे ही अपना बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल जर्नी है, हर एक की पर्सनल जर्नी, एंड आई नेवर रिग्रेटेड इट। व्हाई आई लेफ्ट इट? बिकॉज मुझे वहां पर ये चीज नजर आ रही थी कि मैंने जो ख्वाब देखा था 2009 में, मैंने जो करना चाहा था कि मैं लोग को सिखाऊंगा, एजुकेशन में आऊंगा, मैं कुछ सोसाइटी के लिए करूंगा, वो थोड़ा सा मेरा पर्पस हिल रहा है। मेरी रिलीजियस फेथ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो रही है क्योंकि ऑयल एंड गैस फील्ड में आप बहुत थक जाते हैं, आप सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे होते हैं, तो वो चीजें जो दावा मैं करना चाहता था वो थोड़ा सा हर्ट हो रहा था। तो बहरहाल सारी चीजें सामने रखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि मैं वापस आना चाहता हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवर सिंस देन आई हैव नेवर रिग्रेटेड। मुझे पता है, मुझे पता था मैंने किससे शादी करनी है। यस, बिग बिग डिसीजन इन योर लाइफ,
whom to marry. ओके, हमें तो हर महीने सच्चा प्यार होता है ना, हमसे मुराद है स्टूडेंट्स को। तो वो देखिए ना, हमारी पर्सनालिटीज के खोखलेपन को शो करता है। हम किस बेसिस पे एक बंदे को प्यार करते हैं, किस बेसिस पे एक बंदे को पसंद करते हैं? सिर्फ इमोशंस की बेसिस पे। थोड़ी सी बात हो जाती है उनसे और को पसंद आ जाता है, किसी की हमें शक्ल सूरत बहुत पसंद आ जाती है, हम कहते हैं हमें सच्चा प्यार हो गया। और उसके बाद साल बाद फिर सच्चा प्यार हो जाता है आयरॉनिकली, और उसके बाद फिर हो जाता है। सो आई डोंट नो ये सच्चे प्यार की डेफिनेशन क्या है। तो एनीवे, व्हेन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अ स्पाउस, अपनी वैल्यूज, किसी को पसंद करना है, अपनी वैल्यूज सामने रखें एंड लुक एट दैट पर्सन। क्या ये मेरी वैल्यूज वाला है? क्योंकि भाई ये तो पूरी जिंदगी गुजारनी है आपने, ये तो ट्रेन कैसे चलेगी अगर ट्रेन के पहिए ही मुख्तलिफ हैं? अगर आपकी वैल्यूज और है, उसकी वैल्यूज आपके कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो कैसे चलेंगे आप दोनों? अगर आपकी वैल्यू में रिलीजियस फेथ आ रहा है और इनकी वैल्यूज में रिलीजियस फेथ दूर दूर तक कहीं नहीं है, उनकी वैल्यूज में रिलीजियस फेथ दूर दूर क्या नीचे तक भी नहीं है, तो हाउ आर यू टू गोइंग टू स्पेंड द लाइफ? आप ईस्टर्न माइंडसेट के हैं, दूसरा वेस्टर्न माइंडसेट का है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वेस्टर्न माइंडसेट से यहाँ पे मेरी क्या मुराद है? इंडिपेंडेंस पसंद है, उन्हें इंडिविजुअलिटी पसंद है, उन्हें जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं पसंद। आप ईस्टर्न माइंडसेट के हैं, आपको पसंद है। हाउ द मैरिटल लाइफ इज गोइंग टू गो ऑन? क्या हम देखते हैं ये रिलेशनशिप्स कायम करने से पहले ये चीजें? क्या हम सोचते हैं, इतनी सोच है मेच्योर हमारी कि हम किसी को पसंद करें तो हम थोड़ा सा फ्यूचर और विजन भी देख लें? इसलिए आपको अपनी वैल्यूज बहुत क्लियर होनी चाहिए। आज ये आपका टास्क है, अपनी टॉप 5 वैल्यूज अपने कमरों में लिख लें लगा के। और ये याद रखें, वैल्यूज में चेंज ओवर टाइम विद नॉलेज। हो सकता है आपका नॉलेज बढ़े, आपकी वैल्यू बदल जाए। हो सकता है एक टाइम पे आप बहुत एडवेंचरस हो। बाय द वे, मेरी एक और वैल्यू, 6 वैल्यू एडवेंचरस भी। आई लव ट्रैवलिंग, आई लव टेकिंग रिस्क, आई लव ट्राइंग न्यू थिंग्स। ओके, तो एडवेंचरस जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो है वो हर जगह एक होटल में जाके चिकन कढ़ाई ऑर्डर करते हैं। बट कुछ लोग होते हैं कि वो एक होटल में जाके नई नई चीजें ऑर्डर करते हैं। ये एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। कुछ लोग चिकन कढ़ाई खाएंगे चाहे वो जिस मर्जी होटल में चले जाए। ओके, तो एडवेंचरस होना भी बड़ी अच्छी बात है। इट इज वन ऑफ द वैल्यू। फिर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ एस्टीम, ये आपको नजर आ रही है वैल्यू। प्लीज डिफाइन योर टॉप 5 वैल्यूज। ये चीज आपको जिंदगी में इतना फायदा देने वाली है, लर्न करने वाली चीज है। अपने आप को जान लें, अपनी वैल्यूज को डिफाइन कर लें, इससे पहले कोई और डिफाइन करे और आप लोग धक्के खाएं जिंदगी में गलत डिसीजन लेने की वजह से। ओके, तो डिसीजन मेकिंग में सॉलिड होना है। कोई जॉब सेलेक्ट करनी, कोई करियर सेलेक्ट करना है, वैल्यूज को सामने रखते हुए करना है। अदरवाइज आप लोग बहुत डाउट्स में रहेंगे। आप लोग जो है मार्जिनल मैन बन जाएंगे, कभी इधर का कभी उधर का। जो चीज ट्रेंडी है आप उसको फॉलो करने लग जाएंगे। जब वो ट्रेंड खत्म हो जाएगा आप उसको छोड़ देंगे, नए ट्रेंड को फॉलो करने लग जाएंगे। दिस इज नॉट डिग्निटी। जो स्ट्रांग आदमी होता है ना, वो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी यूथ ट्रेंड्स को फॉलो करती है। हम ट्रेंड फॉलोअर नहीं है, हम ट्रेंड सेटर हैं। मुसलमान ट्रेंड सेटर होता है, मुसलमान ट्रेंड फॉलोअर नहीं होता। ट्रेंड को फॉलो करने पे आएंगे तो पता नहीं आप क्या क्या फॉलो करेंगे। यही मसला है हमारी यूथ का, जो मुझे नजर आता है जितना मैंने यूथ से इंटरेक्ट किया। मोस्ट ऑफ द पीपल विल फॉलो ट्रेंड्स बिकॉज देयर वैल्यूज आर नॉट डिफाइंड। दे डोंट नो हु दे आर। दे विल गो एनीवेयर, दे विल चेज एनीथिंग। तो ये बहुत क्लियर, आई होप आपको वैल्यूज वाली बात होगी। पहली चीज मैंने बताई कि अपने आप को पहचानो, अपने पोटेंशियल को पहचानो। नेवर लेट सर्कमस्टांसेस डिफाइन यू। नंबर 2, नो योर वैल्यूज। नंबर 3, आईफोन। ये दिखाने का एक पर्पस है। और मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बट आई कैन नॉट इंटरेक्ट अनफॉर्चुनेटली। इनफैक्ट आई डोंट इवन नो कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। तो साथ साथ कोई एक आधा कमेंट अगर आता जाए तो एटलीस्ट मुझे पता लगेगा मैं लैपटॉप से बातें नहीं कर रहा। यस, ठीक है जी। ओके, ओके, आपके कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, चलें अच्छी बात है। आईफोन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कभी आईफोन की एडवर्टीजमेंट देखी है? देखी होगी, बट वेरी रेयर। क्या आपने आईफोन ऐसे बिकते देखा है कि
दो लोग बैठे हुए और अचानक उन पे पता नहीं जिन हावी हुआ और वो नाचने लग गए। तो नाच कर कोई फोन आईफोन बिकते देखा आपने? या आपने जो है वो आईफोन का कभी बिल बोर्ड्स पे ऐड देखा है, जैसे आपने हुआवे का देखा है, सैमसंग का देखा है और ये मुख्तलिफ ब्रांड्स का देखा है? बहुत कम एडवर्टीजमेंट देखेंगे आप आईफोन की, बहुत कम। कभी सोचा आपने कि एडवर्टीजमेंट इतनी कम है? मैं इनकार नहीं कर रहा, और तरह से है, लेकिन ये चीप एडवर्टीजमेंट इस ये वाली नहीं है, नाच गाने वाली एडवर्टीजमेंट नहीं है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आईफोन की वो लेवल की एडवर्टीजमेंट नहीं है जो एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट बाकी लोग करते हैं? इसके बावजूद इट इज वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स, इफ नॉट नंबर वन, मे बी नंबर टू, मे बी नंबर थ्री, एंड पीपल आर क्रेजी फॉर आईफोन। कभी आपने इस पे सोचा है? अब मैं आपको स्टीव जॉब्स के बारे में बताता हूँ। स्टीव जॉब्स से एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आईफोन की एडवर्टाइजमेंट बड़ी कम होती है, इसकी क्या वजह है? तो उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि दैट्स बिकॉज हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि लाइफ में कोई हमारा कंपेटिटर ना हो। देयर इज ऑलवेज अ कंपेटिटर बिजनेस टर्मिनोलॉजी में। तो आपका कंपेटिटर कोई नहीं, ये क्या बात हुई? तो ही सेड यस, हमारा कंपेटिटर हम खुद हैं, हमारा कंपेटिटर कोई और नहीं है। चेक द विजन ऑफ दैट मैन। ही सेड कोई आता ही नहीं उसमें, उस क्राइटेरिया में कोई नहीं आता कि हमारा कंपेटिटर बन सके, हम खुद अपने कंपेटिटर हैं। ही सेड हम नया आईफोन ये सोच के नहीं निकालते कि सैमसंग ने क्या कर लिया, हुआवे ने क्या वैल्यू ऐड कर लिया और उन्होंने क्या अपने फ्यूचर्स ऐड कर लिए। नहीं, हम उनसे compete नहीं कर रहे हैं, हम प्रीवियस वर्जन से compete कर रहे हैं और हम उसको देख के नया आईफोन लगा निकालते हैं कि व्हाट कैन बी इम्प्रूव, what value can we add to the new iPhone, what value can we add in the lives of people through our technology? That's leadership. ये काम अपनी जिंदगी में ले आए। कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करें, आपका कंपैरिजन आपसे है। शीशे में खड़े होके देखें, क्या मेरा नॉलेज बढ़ रहा है? नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, क्या मेरा नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, या ये 5 साल बाद मैं वहीं का वहीं हूं? हाँ, टीवी सीरीज में तो बहुत बड़ा, गेम ऑफ थ्रोन्स की तो सारी एपिसोड्स मुझे याद है, वो जो मर्जी पूछ लो मुझसे। नेटफ्लिक्स पे मुझे पता है क्या चल रहा है। लेकिन अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपनी फैमिली से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड, क्या चल क्या रहा है दुनिया में, उससे रिलेटेड कहाँ है मेरा नॉलेज? मेरा रिलीजियस नॉलेज कहाँ है? वैसे तो मुझे सब पता है क्या चल रहा है, तो ये वाला नॉलेज मेरा कहाँ पे है? वहीं पे स्टैग्नेंट है। अगर तो स्टैग्नेंट है तो आप अपग्रेड नहीं हुए। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट अबाउट माय रिलीजियस फेथ, व्हाट अबाउट माय स्पिरिचुअलिटी, ये कहाँ पर है? मैं कल भी कोई नमाज नहीं पढ़ता था, आज भी नहीं पढ़ता हूँ, परसों भी नहीं पढ़ता, 5 साल बाद भी नहीं पढ़ता, 6 साल बाद भी नहीं पढ़ता। तो व्हाट हैव आई डन? ये 6-7 साल में मैंने किया क्या है? बल्कि माइंड ना कीजिएगा, मैंने तो यूनिवर्सिटीज में जाकर लोगों को नमाजें बकायदा छोड़ते देखा। वाइस वर्सा भी है, वाइस वर्सा भी है। माशाल्लाह, देयर आर पीपल, जो मैं आई एम वन ऑफ देम, जो यूनिवर्सिटी में जाके चेंज हुए। अल्लाह ताला ऐसे ही रखें। माय पॉइंट इज कि इफ यू आर नॉट ग्रोइंग इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, तो फिर आप इसका मतलब दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं और आप हवाओं में उड़ रहे हैं, आप फूल्स ड्रीम जो है शायद उसमें रह रहे हैं। और दूसरों से कंपेयर करने का नुकसान ये भी है कि डिप्रेशन आएगी, एंग्जाइटी आएगी। जब आप दूसरों को देखेंगे वैसा बनना चाहेंगे, ये बड़ा नेचुरल है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम यहाँ वो कोका कोला की तरह झाग वाली बातें नहीं कर रहे, या अनरियलिस्टिक बातें कि जैसे कोक को हिलाते हैं तो बड़ी झाग पैदा हो जाती है और उसके बाद एकदम झाग बैठ जाती है। मोटिवेशनल स्पीकर यूजली यूं करते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं। इट इज वेरी नेचुरल टू कंपेयर योर सेल्फ विद अनदर पर्सन, स्पेशली योर सिबलिंग, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन। some forms of comparisons are okay, some forms of comparison are not negative। आप अपने बड़े भाई को रेवर कर सकते हैं, बड़ी बहन को रेवर कर सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव कंपैरिजन में ना बदल जाए, वो इसमें ना बदल जाए कि यार इसमें ये क्वालिटी है, मुझ में क्यों नहीं है। ये नहीं सोचना आपने, ठीक है? आप में यूनिक क्वालिटीज हैं,
आप में यूनिक एक पर्सनालिटी है, आप इंशाल्लाह बहुत कुछ करोगे। हो सकता है एग्जैक्ट वो ना करो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप हो सकता है और कुछ बहुत बड़ा कर जाओ। तो योर कंपैरिजन इज यू योरसेल्फ। स्टैंड इन द मिरर एंड आस्क क्वेश्चन, वेयर एम आई गोइंग, वेयर डू आई स्टैंड। ये बहुत जरूरी सवाल है कि मैं गोल्स अचीव कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। अगर 4 साल बाद भी आपका फैमिली से वही रिलेशन है जो 4 साल पहले था, तो आपने अपग्रेड नहीं किया अपने आप को। आईफोन तकरीबन हर साल अपग्रेड करता है, तमाम टेक्नोलॉजीज अपने आप को अपग्रेड करती हैं, वरना वो मार्केट से आउट है। मुझे दुख होता है, इंजीनियर्स कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। आपने कितना अपग्रेड किया है अपने आप को? आप क्या समझते हैं कि नर्स से डिग्री करके बस जॉब मिल जाएगी? जीकी से डिग्री करके जॉब तैयार है, कंपनी वाले आपको हार पहनाने आएंगे कि आ जाओ जी, हम आप ही का वेट कर रहे थे, ये सीट खाली है, बैठे। ऐसे जॉब नहीं मिलती। जॉब के डायनामिक्स बदल चुके हैं जॉब फाइंड करने के। थोड़ा सा सर्च करें कि जॉब अब कैसे मिलती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि जॉब्स हैं ही नहीं, बहुत जॉब्स हैं। हमारी जो यूथ है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को डांट सकता हूं, बड़ा भाई हूं। हमारी यूथ के दो मसले हैं। नंबर वन, सुस्ती। नंबर टू, हैंडीकैप हो जाते हैं। मैंने ऐसे लोग को जॉब लेते देखी है जो इनिशिएटिव वाले हैं, और कम जीपीए से जॉब लेती देखी है। इनिशिएटिव क्या होता है? एक जगह सीवी ड्रॉप की तो चेज करते हैं, पूछते हैं, रिस्पेक्ट गेन करते हैं, अपनी वैल्यू जो है वहां पर फील कराते हैं। हमारी यूथ सीवी फेंकी जी ऑनलाइन, अब बस गेमें खेल रहे हैं और वेट कर रहे हैं जी कॉल आ जाएगी। तो ये इस तरह कॉल्स नहीं आती हैं। थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ता है, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है। परसूट ऑफ हैप्पीनेस आई होप आप लोगों ने देखी होगी, वो किसी ने नहीं देखी उसको एक बार देख लें। लुक एट दैट मैन्स लाइफ, उसने कैसे जॉब ली थी, उसने क्या क्या किया था, कैसे कैसे इनिशिएटिव वो लेता था। एक पोस्ट थी अगेंस्ट हंड्रेड्स, और ही एंडेड अप गेटिंग दैट जॉब। तो प्लीज ये कंपैरिजन नंबर वन छोड़ दें, अपने आप को अपग्रेड करें। तो सुस्ती और ये हैंडीकैप जो है, ये दो चीजें जो है ना, इनसे हमें निकलना पड़ेगा। अपनी मदद आप करना सीखें, इनिशिएटिव लेने वाले बने। ओके, दैट्स माय एडवाइस टू यू। कुरान की ये वर्स से एक रूल डिफाइन हो रहा है लाइफ का। मुझे प्लीज बताइएगा मेरे पास कितना और टाइम है, ताकि उसके मुताबिक फिर मैं वाइंड अप करूं। जी, मैं पूछ रहा हूं मेरे पास कितना और टाइम है। इज माई वॉइस क्लियर? सर टाइम हमारे पास है, डोंट वरी अबाउट दैट, वी हैव लाइक। ओके ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आई होप कि माई स्क्रीन इज विजिबल। ये कुरान का रूल पकड़ लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डर जाओ। वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिगद, और हर नफ्स ये देख ले उसने आने वाले कल के लिए क्या किया है। वत्तकुल्लाह, अगेन अल्लाह से डर जाओ। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह नोज एवरीथिंग यू डू। अकाउंटेबिलिटी। और ये रूल स्टीवन कोवी ने किताब लिखी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। पहली हैबिट, प्रोएक्टिव। अगेन हमारी यूथ का मसला है, रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। पहले से प्लान नहीं करते, पहले से फोरसी नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, उन्हें पता नहीं जॉब मार्केट कैसे चेंज हो रही है, उसके लिए तैयार ही नहीं कर रहे अपने आप को। और अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज भी ऐसे ही है। बहुत रेयर है कि यूनिवर्सिटीज अपने आप को अपग्रेड करें पाकिस्तान में। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट नस्ट। आई एम श्योर नस्ट शायद जो है ये चीज करती होगी। जीकी, सेम गोस फॉर जीकी। ऐसी यूनिवर्सिटीज में तो अवेयरनेस है, लेकिन जस्ट इन केस नहीं है तो आपको होनी चाहिए। बी प्रोएक्टिव। अल्लाह कहते हैं कि हर नफ्स से देख ले कल के लिए क्या किया है। आर यू रेडी टू मीट अल्लाह? खुदा ना खास्ता हम में से कोई चला जाता है इस दुनिया से, इज ही और शी रेडी टू फेस अल्लाह? क्या उसके पास कुछ है अल्लाह को दिखाने के लिए? पैसे तो नहीं चाहिए अल्लाह को। अल्लाह को डिग्री डिग्री तो नहीं सामने रखनी अल्लाह के सामने जाके, या वो इश्क मशूकियां तो नहीं सामने रखनी अल्लाह के सामने जाके कि ये किया है मैंने इतनी देर में।
अल्लाह के सामने तो कुछ अमाल रखने पड़ेंगे ना, कि मैं जिम्मेदारी देकर भेजा गया था, आपने मुझे अपना खलीफा कहा था। आई ट्राइड माई बेस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिंदगी गुजारने के लिए मैंने हलाल हराम की तमीज की, मैंने कुछ एफर्ट की कि मैं आपको कुछ प्रेजेंट कर सकूं, तो मजा तो फिर है ना। तो ये ना हम खाली हाथ अल्लाह को मीट कर लें। तो इसलिए ये अल्लाह ने जो बात की है, ये बड़ी ही जबरदस्त बात है कि हर नफ्स टुमारो के लिए देखे क्या है उसके पास। बी प्रोएक्टिव, डोंट बी रिएक्टिव। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव इंसान में क्या फर्क है? रिएक्टिव इंसान बगैर प्लानिंग के चलता है, रिएक्टिव इंसान ट्रेंड फॉलोअर होता है, रिएक्टिव इंसान जब हादसा होता है तो रिएक्ट करता है, प्रोएक्टिव इंसान ट्रेंड मेकर होता है, प्रोएक्टिव इंसान प्लानिंग से चलता है, प्रोएक्टिव इंसान हादसे को फोरसी कर लेता है। ओके, और जब हादसा होता है उसे गम नहीं होता, वो कहता है मैंने पहले से फोरसी किया था। रिएक्टिव इंसान बगैर प्लानिंग के चूके चल रहा होता है, जब उस पे हादसा आता है वो मजीद गम में चला जाता है कि ये क्या, ये कहां से आ गए, तो मुझे पता ही नहीं था। तो देखिए, आप सब अपनी लाइफ को खुद प्लान करते हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। एक बंदा 10-10 घंटे नेटफ्लिक्स पे बैठा रहे और दूसरा बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट करनी नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट इज पार्ट ऑफ लाइफ। बट मेरे दौर तक एंटरटेनमेंट का ये कॉन्सेप्ट था कि यार एंटरटेनमेंट तब होती है जब बंदा कुछ अचीव कर ले, जब बंदा थक जाए तो रिलैक्स होने के लिए थोड़ी एंटरटेनमेंट कर ले। यही कॉन्सेप्ट है ना एंटरटेनमेंट का, लेजर का यही कॉन्सेप्ट होता है ना, कि इंसान ने मेहनत की, इंसान ने कुछ पढ़ा, अब उसका गोल अचीव हो रहा है, तो चलो कुछ लेजर टाइम, कुछ रिलैक्स हो जाते हैं। या सुबह से शाम मैंने बहुत कुछ किया है, अब चलो इट्स टाइम टू रिलैक्स माई सेल्फ। ये एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारी जनरेशन का कॉन्सेप्ट एंटरटेनमेंट का ये है कि 24/7 एंटरटेनमेंट, और कभी शॉर्टकट लगा के, जुगाड़ लगा के पढ़ लिया। ये अब जुगाड़ू है ना हमारी कौम, तो उसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। जब हर चीज में जुगाड़ लगाएंगे तो फिर वो फिर जाहिर है कैरी डब्बा वाली गाड़ी बनेगी। वो फिर वो वाली गाड़ी तो नहीं बनेगी जो बड़ी सॉलिड होती है। तो जुगाड़ से जिंदगी नहीं चलती है, जिंदगी प्लानिंग से चलती है। तो इसलिए प्लानिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए, ये मेरी चौथी आपको एडवाइस है। ठीक है, टू रिवाइज, मैंने पहली बात ये की कि अपने आप को जाने, नो योर सेल्फ, अपना पोटेंशियल जाने। नंबर 2, अपनी वैल्यूज को जाने, वैल्यूज को डिफाइन करें। नंबर 3, कंपैरिजन सिर्फ आपका आपके साथ है, दैट्स योर कंपैरिजन। इस पे एक बड़ा जबरदस्त वो एक स्टोरी भी बनी हुई है कि एक कंपनी के बॉस ने, पता नहीं ये फेक स्टोरी है कि ट्रू स्टोरी है, लेकिन इसमें लेसन बहुत अच्छा है, आप लोग समझ जाएंगे। एक बॉस ने अपने कंपनी वालों को लेटर लिखा, एम्प्लॉयज को लेटर लिखा, उनकी टेबल पे रखा था कि वो शख्स जो आपको बहुत तंग करता था और जिसकी वजह से आप जिंदगी में पीछे थे, वो मर गया है और उसका नमाज जनाजा है, आप लोग इस एड्रेस पे आ जाएं। तो वो किसी के जहन में आया, अच्छा अच्छा वो मर गया है। जाहिर है हर एक का कोई ना कोई वो होता है जिंदगी में ऐसा, जो वो समझते हैं कि इसकी वजह से मैं डाउन हूं। तो वो, उन्होंने कहा अच्छा वो मर गया। सारे एकदम शॉक हो गए। तो बहरहाल वहां पर जब पहुंचे तो कफिन था। तो उन्होंने कहा देख लो चेहरा कौन है। अब बारी बारी आके सबने देखा तो कफिन के नीचे मिरर था और हर एक को मिरर में अपनी शक्ल नजर आ रही थी। तो लेसन वो ये सिखाना चाह रहा था बॉस, कि द ओनली पर्सन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग हाइट्स इज यू योर सेल्फ, नन अदर। कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ आप अपने आप को नीचा गिराते हैं, आप अपने आप को नीचा देखते हैं। ओके, तो अपने आप को थपकी दिया करें, अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने आप को एनकरेज किया करें। अल्लाह ने आपको बहुत पोटेंशियल दिया। तो नो योर वैल्यूज, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ। नंबर 5, बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बन जाए और प्लानिंग के साथ चला करें, प्लानिंग किया करें, अपग्रेड किया करें अपने आप को। ओके, दीज आर द 5 थिंग्स। और ये रूल भी याद रखें कुरान का, वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, एंड दैट मैन शैल हैव नथिंग बट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। ये रूल है दुनिया का। यहां ये नहीं कहा मुसलमान को वो मिलेगा जो वो स्ट्राइव करता है,
नहीं, मैन शैल हैव दैट, इंसान को वो मिलेगा जो स्ट्राइव करता है। बिल गेट्स ने स्ट्राइव किया पैसा कमाने के लिए, मिल गया। मार्क जुकरबर्ग ने स्ट्राइव किया दुनिया कमाने के लिए, मिल गई। अल्लाह रहमानो रहीम है, अल्लाह क्यों रोकेगा उनका रिस्क? अगर वो अल्लाह को रिजेक्ट करते हैं, व्हाई विल अल्लाह स्टॉप इट फ्रॉम देम? अल्लाह ताला के बंदे हैं सारे, अल्लाह का रूल है कि दुनिया में मेहनत करोगे मैं नहीं रोकूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह इगोइस्टिक थोड़ी ना है, नाउज बिल्ला, कि जो मुझे मानता नहीं उसे मैं दूंगा नहीं। अल्लाह रब है, अल्लाह चाहे रोक ले हाथ, अल्लाह चाहे अमेरिका को अभी पकड़ ले, अल्लाह चाहे वहां पे सनशाइन ना आए, अल्लाह चाहे वहां पे क्रॉप्स ना उगे। अल्लाह के हुक्म से चलती है हर चीज, एक एक एटम अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के कंट्रोल में है। लेकिन अमेरिका इज थ्राइविंग, यूके इज थ्राइविंग, ऑस्ट्रेलिया इज थ्राइविंग, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर थ्राइविंग। क्यों? वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, दे हैव स्ट्रोव हार्ड, उन्होंने मेहनत की है भाई। मुसलमान ने जुगाड़ें लगाई हैं और गोरे ने मेहनत की है, सीधी सी बात है। मुसलमान जो है वो छापे मारता है, मुसलमान असाइनमेंट छापे कर करके जो है वो करता है, वो जो है वो असाइनमेंट बैठ के लाइब्रेरी में जाके करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर लीडिंग द वर्ल्ड। मुसलमान जो है वो नोट्स पढ़ता है कॉपी फोटो कॉपी करा के, और गोरे जो है वो किताबें पढ़ते हैं बैठ के, वो रिसर्चर्स बनते हैं। तो ये फर्क है ना, कौमों में फर्क है। मुसलमान जो है वो नेटफ्लिक्स पे बैठता है 10-10 घंटे, गोरे जो है उनका एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। ये आप देख लें, ज्यूज आर रूलिंग द वर्ल्ड, ऐसे ही रूल कर रहे हैं। वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, दे हैव स्ट्रोव हार्ड एंड दे आर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आप चाहे जितनी मर्जी गालियां निकाल लें उन्हें, जो मर्जी कहते फिरे उन्हें, वो सीईओज बने हुए इस वक्त और दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। और तमाम मुस्लिम कंट्रीज के जो सीनों में उनका खंजर पे वेस्ट है इसराइल का। वो जिल्लत और ह्यूमिलिएशन हमारे सामने है, जो जो मुस्लिम नेशंस की इस वक्त जो स्टेटस है पूरी दुनिया के सामने, वो आपको भी पता है। पाकिस्तानी को क्या समझा जाता है बाहर की कंट्रीज में, वो आपको भी पता है, और वो मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। तो नेशंस पहचानी जाती हैं अपनी आदतों की वजह से, अपनी हैबिट्स की वजह से। पाकिस्तानियों में बहुत टैलेंट है। मैं, आप कहेंगे ज्यादा ही वोट लगा दी भाई ने पाकिस्तानियों की। मेरे ख्याल में कि सबसे ज्यादा आईक्यू दुनिया में वो सब कॉन्टिनेंट के रीजन का आपका है। ओके, गोरे का इतना आईक्यू नहीं है, ये मेरा चैलेंज है, मेरी रिसर्च है बकायदा इसमें। मेरे ख्याल में कि जितने रिजिलियंट आप लोग हैं ना, गोरा इतना रिजिलियंट नहीं है। इसकी बहुत सी वजूहत है। नंबर वन, आपके पास दीन का फलसफा है। चाहे हम प्रैक्टिसिंग नहीं है इतने मुसलमान, लेकिन अंदर हमारे पास वो फलसफा है आखिरत का। अंदर हमारे पास वो फलसफा है अल्लाह ताला का। हमारे पास वो फलसफा है सबर का। हमारे पास वो फलसफा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल हैं। तो आप लोगों में बहुत रेजिलियंस है मुश्किलात बर्दाश्त करने की। पाकिस्तान, इसकी दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत हुई, पाकिस्तान में जो है वो बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से अब लोग रेजिलियंट हो चुके हैं। ओके, तो ये क्वालिटीज है आप लोगों की, अपनी क्वालिटीज को भी पहचाने। मैं सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा था आप लोगों, आप लोग से मुराद है हम सब की, मैं इसलिए जो है वो मेंशन कर रहा था ये चीजें, क्योंकि हमें जाहिर है अपनी थोड़ी सी फॉल्ट्स भी तो पता होनी चाहिए ना। तारीफें तो बहुत है, अगर मैं तारीफें करने आऊं आप लोगों की तो माशाल्लाह, मेरे ख्याल में कि आप लोगों में कोई वो लैक, आप कोई वो चीज लैक नहीं करते जो चीज इंसान को ग्रो कराए, जो चीज इंसान को बहुत सक्सेस तक रीच कराए। ओके, सो डोंट बी डिस्करेज बाय वट एवर आई एम सेइंग। ये सिर्फ एक रियलिटी कॉल मैं दे रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग लीडरशिप पोजीशन पे नहीं है। हम लोग इस वक्त वर्ल्ड फोरम पे डिसीजंस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने नहीं मेहनत की है। रियलिटी चेक है, हम लोग को आदत है छापे मारने की, हम लोग में नहीं है वर्किंग टेम्परामेंट। हम में से हर कोई शॉर्टकट का आदी हो चुका है, हम में से हर कोई सुस्ती का शिकार हो चुका है। अभी कोरोना वायरस के बाद जब यूनिवर्सिटीज खुली हैं तो स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया है कि हम पेपर कैंपस में नहीं देने आएंगे, क्योंकि आदत पड़ गई है चीटिंग करने की, आदत पड़ गई है घर बैठ के जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेने की। कौमें इस तरह नहीं चलती, कौमें जो है वो मेहनत से चलती हैं, कौमें हार्ड वर्क से चलती हैं, कौमें जो है उनमें पैशन होता है पढ़ने का, कौमों में हार्ड वर्क का पैशन होता है। ये सुस्तियों की आदत कौमों को नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा एक पैगाम है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि डोंट बी अ कॉमन पर्सन। ठीक है, जो ट्रेंड्स फॉलो कर रहा है, जो दोस्तों की बातों में आके जिंदगी गुजार रहा है, यू शैल हैव व्हाट यू स्ट्रोव फॉर।
आप उतना ही पाएंगे जितना आपने कोशिश की है। तो कोशिश करें, मेहनत करें, स्ट्राइव हार्ड करते जाएं, आगे चलते जाएं। ये मेरा आप सबको पैगाम है, छठा पैगाम है। ओके, कि टेक दिस प्रोएक्टिव, यस, ये छठा पैगाम है कि टेक दिस मैसेज के जितनी आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आपको उतना मिल जाएगा। देन टाइम मैनेजमेंट का बहुत मसला है। हम एक ऐसी सिविलाइजेशन में रहते हैं जहाँ टाइम ही नहीं किसी के पास। लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, बिजी हैं। ये स्ट्रीट का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूं कि गहमा गहमी है। यू आर लॉस्ट इस मॉब में, इस रश में, यू आर लॉस्ट। टाइम ही नहीं है लोगों के पास, ये भी सोचने का टाइम नहीं मैं कहाँ जा रहा हूं, क्योंकि जहन कहीं और मसरूफ है। अब जहन कहाँ मसरूफ है वो मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं। ये एडम एडलर एक बिजनेस साइकोलॉजिस्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, एडम एडलर। उनकी टेड टॉक भी है। उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की अमेरिकन के साथ। ये अमेरिकन की बात है, ठीक है। तो पाकिस्तानियों में भी ये रिसर्च कंडक्ट होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी और अमेरिकन का मेरे ख्याल सेम ही होगा, ऑलमोस्ट सेम ही होगा रिजल्ट। 2007 2017 तक उन्होंने 3 इयर्स, 2007, 15 और 17, एवरेज 24 आवर वर्क डे देखा लोगों का। 2007 में जो स्लीपिंग टाइम था वो रफली सबका 8 आवर्स था। 2015 में भी 8 आवर्स था, 17 में भी 8 आवर्स था। स्लीपिंग टाइम चेंज इतना नहीं हुआ 10 साल में। ओके, ये जो 10 साल है ना, ये ड्रास्टिक 10 इयर्स है स्मार्टफोन्स आने के। ओके, इन 10 साल में स्मार्टफोन आया है और ड्रास्टिकली टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, इसलिए उसने 10 साल देखे। वर्क प्लस कम्यूट, वर्क यानी ऑफिस जाना, वो भी 8 आवर्स है, तकरीबन 8 to 9 आवर्स ऑफिस जाना है, ट्रैवलिंग टाइम है, और टास्क करने हैं, असाइनमेंट्स करनी, यूनिवर्सिटी जाना है, वो 8 to 9 आवर्स, वो भी चेंज नहीं हुआ, वो भी सेम है। ओके, सर्वाइवल एक्टिविटीज, खाना खाना, वॉशरूम जाना, नहाना, अपने आप को जिम जिम जाना, सर्वाइवल एक्टिविटीज, यानी कि सर्वाइव करने के लिए एक्टिविटीज करना, वो भी 2 घंटे लग जाते हैं हर एक को एवरेज पे, वो भी चेंज नहीं हुआ। उसके बाद रह गया पर्सनल टाइम, एंड दिस इज द स्पेस वेयर मैजिक में हैपन। ये सबका सेम है। आप भी 7-8 घंटे सोते हैं, जो बाकी लोग हैं वो भी 7-8 घंटे सोते हैं, उससे कम। ओके, आप भी यूनिवर्सिटीज उतने टाइम के लिए जाते हैं, दूसरे लोग भी उतने टाइम, या आप भी जॉब पे उतने टाइम जाएंगे, दूसरे भी उतने। सर्वाइवल एक्टिविटीज, आपका भी सर्वाइवल टाइम उतना, उनका भी, लेकिन पर्सनल स्पेस इज वेयर मैजिक हैपन। अब 2017 में पर्सनल स्पेस, ये रेड कलर जो है ना, इट इज द कलर, ये शो कर रहा है कि आपकी पर्सनल स्पेस गैजेट्स ने कितनी हाईजैक कर ली है। 2007 में तकरीबन 40% था, 2015 में तकरीबन 70% है, और 2017 में 90% ऑफ पर्सनल स्पेस हैज बीन हाईजैक्ड बाय स्मार्टफोन। क्या मतलब है? पर्सनल स्पेस क्या होती है? जब आपको कोई काम नहीं है, लिटरली कोई काम नहीं है, आप फ्री हैं। ये टाइम सोने से कुछ देर पहले हो सकता है, ये टाइम गाड़ी चलाते हुए हो सकता है, ठीक है, ये टाइम जिम जाते हुए हो सकता है, मे बी ये टाइम कहीं बैठे हुए हो सकता है कैफे में, ये टाइम ड्यूरिंग द फ्री लेसन्स हो सकता है। आप उस दौरान आप क्या कर रहे हैं? अगर आप बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं और गेमें खेल रहे हैं और बस कंसोल पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कि वो सारा टाइम तो हाईजैक हो गया ना, कंप्यूटर्स ने हाईजैक कर लिया। ठीक है, एक हद तक एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन 90% ऑफ पर्सनल टाइम हैज बीन हाईजैक। तो विल मैजिक हैपन और विल ब्लैक मैजिक हैपन? सो ये अब आप देख लें कि आपकी लाइफ में कौन सा मैजिक हैपन होगा। दैट्स द रीजन लोग एक्सेल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका पर्सनल स्पेस ही नहीं रहा। नहीं है पर्सनल स्पेस हमारे पास, हम लॉस्ट हैं। हमसे कोई बात करे, हम कहीं और खोए होते हैं, हम फोकस्ड ही नहीं है, क्योंकि हर वक्त इस स्मार्टफोन में डूबे हुए हैं हम। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टाइम मैनेज करें, पर्सनल स्पेस का फायदा उठाएं। मैंने उन क्लास फेलोज को जो जिनके हाथ में हर वक्त बुक होती थी, ठीक है ना, बड़ा वाजे फर्क है। एक स्टूडेंट के हाथ में हर वक्त बुक है, एक स्टूडेंट के हाथ में हर वक्त सेल फोन है, व्हाट्सएप है, ठीक है, और वो उसमें फजूल काम हो रहे हैं। तो क्या ख्याल है, कुरान की वही आयत
वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। जिसके हाथ में हर वक्त बुक है वो कहाँ रीच करेगा, और जिसके हाथ में हर वक्त स्मार्टफोन है वो कहाँ रीच करेगा। ये देख लें, आपके सामने एग्जांपल्स होंगी, बहुत सी मिसालें होंगी आपके सामने। तो प्लीज पर्सनल स्पेस को क्रिएट ऐसे करें कि उसमें कुछ पढ़ने का टाइम निकल आए, कुछ नॉलेज गेन करने का टाइम निकल आए। हम डाउट्स में रहते हैं। मैं सबसे बड़ी अगर आपको एडवाइस दूं, दुनिया आ जाएगी, दुनिया का वादा है, इट विल कम टू यू। अल्लाह ताला ने काफिर को भी दुनिया दी है, दुनिया विल कम। आखिरत सबके लिए नहीं है, सैल्वेशन सबके लिए नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत है। पर्सनल स्पेस में किताबें पढ़ें। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं एथीस्टिक नैरेटिव लेके, डाउट्स हैं उनके माइंड में, दीन के बारे में डाउटफुल है, वो ईमान जा रहा है उनका। उनके एथियस्ट फ्रेंड्स उनसे क्वेश्चंस करते हैं ऐसे ऐसे कि वो बेचारे हिल जाते हैं। तो भाई पर्सनल स्पेस में कोई किताब ही पढ़ लें, काउंटर एथिज्म के काउंटर में। हमजा जॉर्सिस, उस्ताद हमजा जॉर्सिस की एक बुक है, किताब का नाम है द डिवाइन रियलिटी। एकेडमिक लेवल की किताब है, हाई लेवल की किताब है एथिज्म के काउंटर में। पढ़ें, सीखें, कुछ ईमान इंक्रीज करें, अपना कुरान सीख लें। ठीक है ना, दुनिया मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, इट विल कम टू यू। रिस्क ने आना है, लेकिन उसके लिए भी ऑब्वियसली मेहनत है, उसके लिए भी नॉलेज बढ़ाना है, उसके लिए भी अपने आप को अपग्रेड करना है। ये नहीं है कि वो नहीं करना, लेकिन प्रायोरिटी पे ये होना चाहिए। ठीक है, सैल्वेशन इज द प्रायोरिटी। तो टाइम को आपने कैसे मैनेज करना है, नंबर वन, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूं जो मैंने खुद अप्लाई की हैं। 8 बजे के बाद ऑफलाइन है, रूल बना लें। 8 PM, हाँ कोई काम है, कोई असाइनमेंट सबमिट करानी, कुछ और करना है, ठीक है, लेकिन बिला वजह 8 बजे के बाद ऑफ। व्हाट्सएप ऑफ, इंटरनेट ऑफ, 4G ऑफ, 3G ऑफ, वाईफाई ऑफ। 8 बजे के बाद मेरी पर्सनल स्पेस है, खलास। 8 बजे के बाद नो एक्टिविटी, नो कॉम्प्रोमाइज। हमारा दिन 8 बजे के बाद शुरू होता है, खोखों पे जाके, कैफेज में जाके 5-5 घंटे कैफेज में बैठ के हम लूडो खेलते हैं, चाय पीते हैं, और उसके बाद हम रोते हैं कि हमसे पढ़ा नहीं गया। तो टाइम जाया हम कर रहे हैं ना, कसूर तो हमारा है। मतलब हम क्या कर रहे होते हैं वहां पे 5-5 घंटे बैठ के। मैंने भी किया टाइम जाया, तो इसलिए ये मेरी आपको एडवाइस है, 8 बजे के बाद लॉक कर ले, नो एक्टिविटी। बस माई डे एंड्स एट 8 PM, आई एम ऑफलाइन, आई नीड माई पर्सनल स्पेस। मुझे पढ़ना है, मुझे एक्सेल करना है, मुझे कुछ घर वालों को टाइम देना है। आई डोंट हैव टाइम फॉर फुलिश थिंग्स, साइड पे करो उसे, ऑफलाइन हो जाए। ओके, 8 बजे प्रैक्टिकल टिप मैं आपको दे रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट सीखें, मैंडेटरी रोल्स को फोकियत दें, गैर जरूरी काम को वेट पे लगा दें। मिसाल के तौर पे, एक काम लो अर्जेंसी और लो इंपॉर्टेंस वाला है, ये वाई एक्सिस पे हाउ इंपॉर्टेंट इज द टास्क है, एक्स एक्सिस पे हाउ अर्जेंट इज द टास्क है। अगर लो इंपॉर्टेंस है, लो अर्जेंसी है, डोंट डू इट। अगर हाई अर्जेंसी है, हाई इंपॉर्टेंस है, डू फर्स्ट। अगर लो इंपॉर्टेंस है, हाई और हाई अर्जेंसी है, तो डू लेटर, इसको सेकंड पे लगाएं। और अगर लो अर्जेंसी है और हाई इंपॉर्टेंस है, डू नेक्स्ट, सॉरी, इसको सेकंड पे करें, इसको थोड़ा सा बाद में करें, और इसको तो करें ही ना। लो अर्जेंसी, लो इंपॉर्टेंस, ये मैट्रिक्स बनाएं अपना, इसकी पिक्चर खींच लें। यहां पर लिखें हाई इंपॉर्टेंस, हाई अर्जेंसी, यहां पर लिखें लो अर्जेंसी, हाई इंपॉर्टेंस, यहां पर लिखें हाई अर्जेंसी, लो इंपॉर्टेंस, यहां पर लिखें लो अर्जेंसी, लो इंपॉर्टेंस। अब लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। नई एपिसोड आई है टीवी सीरीज, योर फेवरेट टीवी सीरीज, इज इट हाई अर्जेंस, इज इट हाई इंपॉर्टेंस? नो, नेटफ्लिक्स इज देयर इवन आफ्टर 10 years, लेकिन टाइम वापस नहीं आना। वो जो जाया कर दिया है वो एपिसोड देख के वापस नहीं आने वाला, खत्म कर दिया आपने, उसमें कोई कुछ नहीं पढ़ा, आपका कल पेपर है, आप बैठकर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका अपना कसूर है। उस सारी चीजों को लो अर्जेंसी में डाले, लो इंपॉर्टेंस डाले, बिकॉज दे आर देयर। वो 10 दिन बाद भी वहां है वो एपिसोड, वो मूवी 10 दिन बाद भी वहां पे है, वो कहीं नहीं जा रही, वो कोई डिलीट नहीं कर रहा वहां से। लेकिन आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट चीजें डिलीट होती जा रही, क्योंकि आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे उन्हें। ओके, दिस इज टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैट्रिक्स के साथ चले।
ये काम है आपका, ये टास्क है आपका, ठीक है। आपने ये लिस्ट क्रिएट करनी है, हाउ अर्जेंट एंड हाउ इंपॉर्टेंट समथिंग इज। फैमिली को आप कहाँ डालेंगे? अब्बू से बात करने को आप कहाँ डालेंगे? वालदा के काम करने को आप कहाँ डालेंगे? इधर डालेंगे। नो एक्शन, लो अर्जेंसी, लो इंपॉर्टेंस। अगर आप इधर डालेंगे तो जाहिर है नुकसान उठाएंगे, उनको इधर डालें। ओके, दिस इज योर टास्क। सो टाइम मैनेजमेंट। एंड लास्ट एडवाइस टू यू। बहुत सी नसीहतें कर दी, आई होप याद रहेंगी। एंड आई विश कि ये लेक्चर रिकॉर्ड भी होता ताकि आपके लिए ये एक वो रहता कि आप इसको सुन सकते हैं इन नसीहतों को। अगर किसी ने किया, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो लास्ट एडवाइस मेंटल ग्रोथ के हवाले से मेरी आपको ये है एज स्टूडेंट्स कि अपने आप को ये 3-4 चीजों की आदत डालें। नंबर 1, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव बनाना सीखें अपना। हमारा पर्सपेक्टिव पता है कैसे बनता है? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैं जब जीके में गया ना, तो वो सीनियर्स आपको पता है हर तरह के होते हैं। मुझे सीनियर्स ने कहा कि यार हीट ट्रांसफर तो सबसे मुश्किल कोर्स है और उसका टीचर तो सबसे ज्यादा जो है ना वो ऐसा है वैसा है। फिर मुझे एक ने कहा कि ये जो टीचर है ना, बॉक्सर कहते थे उन्हें, गुलाम शबीर साहब, ये जो टीचर है ना ये दुश्मन है स्टूडेंट्स का, ये ग्रजेस रखता है स्टूडेंट्स के बारे में। और वल्लाही, आई स्वीयर बाय अल्लाह, वो टीचर मेरा फेवरेट है आज तक। जितना उन्होंने मुझे सिखाया ना, और मैंने जब उन्हें करीब से देखा मुझे समझ आई वो सख्ती क्यों करते हैं। और स्टूडेंट्स उस सख्ती को लेके स्टोरियां बना देते कि ये तो फारिग टीचर है। तो मैंने परसेप्शन उनके कहने पे नहीं बनाई। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वीक पर्सनैलिटी नहीं थी शुरू से। ये शुक्र है अल्लाह का कि एक चीज मेरे अंदर ये बड़ी अच्छी थी कि मेरी पर्सनैलिटी वीक नहीं थी। ये चीज अल्लाह की तरफ से थी। मैं परसेप्शन अपनी खुद बनाता था। लेकिन एक गलती मुझसे हुई, यस। जो हीट ट्रांसफर कोर्स उन्होंने कहा जी बहुत मुश्किल है, मैंने उनकी बात मान ली। यहां पर मैं जरा वीक पड़ गया, इनका हाँ। तो अब जब मैंने परसेप्शन वो बना ली तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं वो हीट ट्रांसफर। मैं तो क्लासें नहीं अटेंड करूंगा उसकी। मैं तो कभी समझने की कोशिश ही नहीं करूंगा क्योंकि साइकोलॉजिकल बैरियर आ चुका है। तो जब इंटरव्यूज की मैंने तैयारी की और हीट ट्रांसफर पहली बार मैंने जरा गौर से पढ़ा, तो मैंने कहा ये तो मेरा फेवरेट कोर्स होना चाहिए था। मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ने में। और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने परसेप्शन गलत बनाई थी सीनियर्स के कहने में। मैं ये नहीं कह रहा सीनियर्स की बातें ना सुने, अच्छे सीनियर्स होते हैं, एक्सपीरियंस लोगों से राय लिया करें, ठीक है। लेकिन नॉलेज की बेसिस पे परसेप्शन खुद बनाएं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता के बात खत्म करता हूँ। ये ट्रू स्टोरी है। उस बंदे का मुझे नाम भूल गया, बहुत उसका मशहूर नाम है। बहरहाल मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। उसको एक कैंसर की फॉर्म हुई है, रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर। और डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम्हारे पास 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स है तुम्हारे पास। और वो बड़ा डिप्रेस हुआ। डॉक्टर्स के कहने में परसेप्शन बना ली उसने कि लो जी लाइफ खत्म हो रही। गोरा था, अमेरिकन था। तो वो घर आया और पता नहीं उसके अंदर कहाँ से मोटिवेशन है, उसने कहा लेट्स सर्च इट आउट, डाटा इकट्ठा करते हैं। उसने सर्च करना शुरू कर दिया। उसने बहुत सर्च किया। सर्च करते करते उसे ये पता लगा कि ये रेयर डिजीज कुछ और लोग को भी है, एंड दे वेंट ऑन टू लिव फॉर अ लॉन्गर टाइम। और ये सर्च करते करते उसने फिर उनका लाइफस्टाइल देखा। वो उनसे जाके मिला कि आप हाउ डिड यू सर्वाइव इस चीज के साथ। अब ये क्या इंसान की अपनी कोशिश है। वो डॉक्टर्स की बात में आता, उसने तो वैसे ही मर जाना था, 4 महीने से पहले ही मर जाना था उसने, क्योंकि ये इतनी खतरनाक बात थी। अगर आपको कोई कहे जी कि 4 महीने बाद बस मर रहे हैं आप, आपने तो वहीं पे फ्लैट हो जाना। ठीक है ना, इंसान की हिम्मत टूट जाती है ऐसी बातें सुन के। लेकिन क्या उसने बिलीव किया डॉक्टर्स पे? नहीं। शुरू में किया और उसकी हिम्मत टूटी, लेकिन वो घर आया और उसने रिसर्च की इस पे। और रिसर्च करते करते इस नतीजे पहुंचा कि नहीं, अगर मैं ये लाइफस्टाइल रखूंगा आई मे लिव लॉन्गर। एंड यू वॉन्ट बिलीव, ही लिव्ड ऑन टू 20 ईयर। ये सर्च कर लें उसकी स्टोरी। 4 मंथ्स कहां और 20 साल कहां। कैन यू बिलीव इट? परसेप्शन मार देती है आपको। अगर आप नहीं बनाओगे, दूसरों की परसेप्शन से देखोगे, आप मारे जाओगे जिंदगी में। परसेप्शन कैसे बनती? नॉलेज की बेसिस पे। नॉलेज हासिल करें, फैक्ट्स के ऊपर चलें।
ओके, तो मेंटल ग्रोथ होती है परसेप्शन बनाना जब आप सीखें। मेक योर परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट थिंग्स अबाउट अराउंड यू, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, हाफ एम्प्टी, हाफ फुल. Some people will say this glass is half empty. Some will perceive it to be half full. This is perception. हालात की परसेप्शन बनाना सीखें. हर कोई मुल्क को गालियां देता है, हर कोई कहता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. क्या वाकई ऐसा है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या कुछ हमारी नालायकियां? क्या हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे या वाकई अनएम्प्लॉयमेंट है? थोड़ा सा सर्च करें ना, फैक्ट्स पे चलें. ओके, हैंडीकैप ना रह जाए कि जी है ही नहीं, जॉब्स तो है ही नहीं, अब चूंकि जॉब्स नहीं है तो मैं जॉब सर्च भी नहीं करूंगा. ये दिस इज नॉट अ गुड परसेप्शन. परसेप्शन बनाना सीखें. और एक बस मैं आपको और एडवाइस कर दूं कि डिटर्मिनेशन और ऑप्टिमिज्म, ये दो चीजें अपनी जिंदगी में रखें. दुनिया को एक अलग लेंस से देखें, एक अलग परसेप्शन से देखें. दुनिया को हमेशा दूसरों के लेंस से मत देखें. क्रिएट योर ओन लेंस. एंड दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन, कुरान पढ़ें. Quran will change your lens. Quran will change your thinking. Quran will change your vision. Quran will change your perception to look at things, to look at world. You'll become a leader. अगर आप कुरान समझ लें, मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान will set you free. कुरान will empower you. Trust me. अपने आप को पहचान लेंगे आप कुरान पढ़ के. और ये 3 रूल्स याद रखें जिंदगी में मेंटल ग्रोथ के लिए. नंबर 1, फोकस ऑन थिंग्स यू कैन कंट्रोल, नॉट ऑन थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल. कुछ चीजें यू कांट कंट्रोल. द वे यू लुक यू कांट कंट्रोल. आपकी हाइट यू कांट कंट्रोल. द वे यू आर स्लिम, यू आर फैट, यस यू कैन कंट्रोल टू अ सर्टेन डिग्री, बट नॉट टू अ मच, यू नो, इतना ज्यादा डिग्री में नहीं आप कर सकते. इन पे दुख ना करें इन बातों में. यू कैन नॉट कंट्रोल कि समवन विल लव यू. यू कैन नॉट चेंज पीपल्स हार्ट. डोंट, इन पे गम मत करें. नंबर 2, डू नॉट पनिश योर सेल्फ फॉर अदर्स मिस्टेक्स. दूसरों की गलतियों पे अपने आप को पनिश मत करें. अगर कोई आपको बुली करता है, ये उसकी मिस्टेक है. अगर कोई आपको तंग करता है, उसकी मिस्टेक है. अगर कोई आपको डिग्रेड करता है, ये उसमें मसला है. अगर कोई आपके साथ हार्श है, ये उसमें मसला है. अगर कोई आपको अनजस्ट क्रिटिसाइज करता है, ये उसमें मसला है. उनके बिहेवियर और रवैयों पे अपने आप को पनिशमेंट मत दें, गम मत करें उनके बिहेवियर पे. एंड नंबर 3, दुआ एंड बिलीफ इन अल्लाह's एट्रीब्यूट अल वकील. दुआ करना सीखें, दुआ करने वाले बन जाएं, विजन वाली दुआ करें. अपनी दुआओं को ना जरा थोड़ा सा सेल्फ से हटा के बड़े विजन की तरफ आए. अच्छी अच्छी दुआएं हैं कि अल्लाह मुझे ये दे, अल्लाह मुझे जॉब अच्छी दे दे, अल्लाह मुझे फलाने शख्स से मोहब्बत होगी, अल्लाह मेरी शादी करा दे. ये दुआएं होती हैं यूथ की. थोड़ा सा बाहर निकल के ना हिदायत की दुआ किया करें. अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे गुडनेस को अचीव करने वाला बना, अल्लाह मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है, अल्लाह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बना दे, अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत में बेस्ट दे दे. ये होती हैं दुआएं. दीज आर द वैल्यू एडेड दुआज. ठीक है, वो भी दुआज ठीक है, अल्लाह से ही मांगना है आपने, नो वरीज. सहाबा इवन तस्मा भी मांगना होता था, अल्लाह से मांगते थे. हर चीज में अल्लाह है, हर केस में अल्लाह है इंशाल्लाह. एंड अल्लाह विल गिव यू. बट थोड़ा सा दुआओं को ना ब्रॉड करें. एंड बिलीव इन अल्लाह एट्रीब्यूट अल वकील. अल वकील का मतलब है वो जो आपको डिफेंड करेगा, वो जो डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स है. अल्लाह के नाम अल वकील का मतलब है डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स. अल्लाह ने जब आपका मैटर पकड़ लिया तो फिर वो अकॉम्प्लिश करा के रहेगा अल्लाह आपको मैटर. मैं आपको सिर्फ एक आया सुनाता हूं और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये आया में क्या मैसेज है. सिर्फ ये एक आया सुना रहा हूं आपको, और कुरान में ऐसी बहुत सी आयात हैं. लुक एट दिस, आई होप इट्स विजिबल. वमई यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा. एंड हुएवर फियर्स अल्लाह. फियर से मुराद ये नहीं कि थर थर कांपने लग जाए, ये वो वाला फियर नहीं है सांप को या चुड़ैल को देख के नाउजुबिल्ला. हुएवर फियर्स अल्लाह से मुराद है जो, जैसे बाप का फियर होता है ना कि यार बाप के सामने मैं क्यों कर रहा हूं, मेरा बाप है. माँ का फियर होता है ना, बदतमीजी ना करूं, माँ है मेरी. फियर होता है रिस्पेक्ट. हुएवर फियर्स अल्लाह, ही विल मेक फॉर हिम अ वे आउट फ्रॉम एवरीथिंग.
यजअल्लाहु मखरजा, he will make up for him a way out from every difficulty. वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, and will provide for him from where he does not expect. वहां वहां से देगा कि उस बंदे की सोच नहीं जा सकती. वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, and whoever relies upon Allah, then he is sufficient for him. Innallah balighu amri, indeed Allah will accomplish his purpose. Kad ja'alallahu likulli shay'in qadra, Allah has already set for everything a decreed extent. और क्या प्रॉमिस चाहिए आपको अल्लाह का? अल्लाह कहता है मेरी तरफ आओ, मेरे से मांगो, मेरे पे रिलाय करो, मैं सिंसियर हूं तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा. किधर जा रहे हो, किधर फिर रहे हो, किन लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किन को प्लीज करने में लगे हुए हो, अल्लाह रसूल को छोड़ के? हम क्या क्या नहीं करते दूसरों को प्लीज करने के लिए, और एंड में क्या मिलता है हमें? बता दें आप मुझे, आपको क्या मिला है दूसरों को प्लीज करके अब तक? दैट डजंट मीन दूसरों को प्लीज नहीं करना चाहिए. एक हद तक करना चाहिए ना, अच्छी बात है, इंसानियत को खुश करना अच्छी बात है. मैंने लोगों को जलील होते देखा है, दूसरों को प्लीज करते, दूसरों की चाहत लेते, दूसरों के पीछे पड़ के. कुछ नहीं मिलता. अल्लाह को खुश कर लें, वो लोग भी मिल जाएंगे और आखिरत भी मिल जाएगी, दुनिया भी मिल जाएगी. दुनिया, अल्लाह कहता है कि जो आखिरत को फोकस बनाता है, मैं दुनिया उसके पैरों में ले आता हूं. सहाबा के पैरों में दुनिया थी, वो लिफ्ट नहीं कराते थे दुनिया को, उनके पैरों में दुनिया थी. और ये मैंने अपनी लाइफ में विटनेस किया है कि लिटरली जब आपका फोकस हेयर आफ्टर होता है, दुनिया आपके पीछे भागती है, रिस्क आपको तलाश करता है, कभी कहीं से कभी कहीं से, वहां वहां से आपको मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते. तो और आपको क्या प्रॉमिस चाहिए अल्लाह का? इसलिए अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें. दैट्स माय मेन मैसेज टू ऑल ऑफ यू. आई विल लाइक टू एंड हियर विद द दुआ कि जो भी हमने बातें की, अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे. अल्लाह ताला हम सबको अपना पोटेंशियल रियलाइज करने की तौफीक दे. आप सब में बहुत पोटेंशियल है. डोंट बी डिस्करेज्ड बाय एनीथिंग आई सेड. ये एक वेकअप कॉल थी, रियलिटी चेक था. आई होप ये प्रैक्टिकल एडवाइसेस आपको मदद करेंगी. ये कोई रटा रटाया लेक्चर नहीं है, ये मेरी लाइफ है. मैंने आपसे अपनी लाइफ शेयर की है. ओके, आई हैव स्पोकन माय हार्ट आउट. तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके आपको बताई हैं. आई होप के इंशाल्लाह यू विल अप्लाई दीज, और फिर देखें इंशाल्लाह ताला आप कहाँ पे जाते हैं. विद दिस आई विल लाइक टू एंड. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.